प्लूटो को अंतरिक्ष से दीवानगी थी, सिर्फ तारों और ग्रहों से नहीं, बल्कि हर उस चीज से जो किसी पैटर्न में चलती थी। समुद्र की लहरों का खिंचाव, चांद के बदलते रूप या धूप का धीरे धीरे फर्श पर सरकना, जैसे समय की कोई अदृश्य घड़ी चल रही हो। उसकी कॉपियां छोटे छोटे आकाश गंगाओं जैसी थीं, रॉकेट के रास्ते, बनाए हुए ग्रह और शांत गणनाएं। प्लूटो के लिए ब्रह्मांड दूर नहीं था, वह उसकी उंगलियों के बीच बसा था। लेकिन सब लोग यह नहीं समझते थे। टी ब्रेक में एक सहपाठी ने झुंझलाते हुए कहा, क्या तुम थोड़ा अंतरिक्ष की बातें बंद नहीं कर सकते? प्लूटो चुप रहा। उसने अपने चौकोर बिस्कुटों को गोल क्रम में सजाया और उन्हें ऐसे देखने लगा जैसे वे उपग्रह हों। आर्या ने धीरे से उसकी बांह छुई और बोली, मुझे तुम्हारी स्पेस वाली बातें बहुत अच्छी लगती हैं। वह भी पैटर्न से प्यार करती थी, बस उसके पैटर्न रत्नों और रोशनी के थे। प्लूटो मुस्कुराया, छोटा सा लेकिन सच्चा। उसे पहली बार लगा किसी ने उसकी भाषा समझी। उस हफ्ते मिस लीना ने क्लास में कहा, एक प्रोजेक्ट बनाइए किसी ऐसी चीज पर जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो। क्लास में शोर मच गया। कोई खेल चुने, कोई जानवर, कोई कार्टून। पर प्लूटो पहले से जानता था कि उसे क्या बनाना है। उसने अपनी कॉपी खोली जिस पर लिखा था यूनिवर्स, कस्टम डिजाइन्स, और उसने चुना ग्रह केजारी, 3 सूरजों वाला ग्रह, जहां समुद्र हवा में तैरते हैं और जहां गुरुत्वाकर्षण इतना हल्का है कि हर कदम मानो उछलता हुआ लगे। उसने बोर्ड पर नक्शा बनाया, सोने की फॉइल से सितारे चिपकाए और कागज के छल्लों से छोटे छोटे चांद बनाए। जब सब पूरा हो गया तो उसने फुसफुसाया, ये पोस्टर नहीं है, ये मेरे दिमाग का नक्शा है। प्रेजेंटेशन वाले दिन वह बोर्ड लेकर सामने पहुंचा। उसने क्लास की तरफ नहीं देखा, बल्कि अपने बोर्ड की तरफ। ये है केजारी, उसने धीरे से कहा। ये 3 सूरजों की कक्षा में 8 की आकृति में घूमता है। यहाँ के लोग चुंबकीय जूते पहनते हैं ताकि हवा में तैरते द्वीपों पर चल सके। यहाँ पौधे हवा से उगते हैं और मौसम हर 6 घंटे में बदल जाता है। यहाँ की शहरें तारों के पैटर्न जैसी गोल घुमावदार हैं। पहले तो कमरे में सन्नाटा था, फिर एक आवाज आई, ये अब तक की सबसे क्रिएटिव चीज है। एक और बोला, तुम्हें ये सब सोचने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? प्लूटो को कुछ समझाने की जरूरत नहीं थी। इस बार सबने वही देखा जो वह देखता था। लंच में आर्या फिर उसके पास आई। क्या तुम मेरी मून बेस वाली पोस्टर में मदद करोगे? प्लूटो ने तुरंत सिर हिला दिया। वे दोनों रिसेस में क्लास के अंदर ही रुके रहे। आर्या ने सितारों में चमक डाली और प्लूटो ने बताया कि वहां ऑक्सीजन टैंक कैसे काम करेंगे और अगर कोई उड़ जाए तो बैकअप सूट कहां रहेगा। उनकी हंसी एक साथ गूंजती रही, जैसे 2 चांद एक ही कक्षा में घूम रहे हों। मिस लीना ने उन्हें देखा और मुस्कुराई। बाद में उन्होंने प्लूटो के माता पिता से कहा, प्लूटो की रुचि सिर्फ एक शौक नहीं है, ये उसका सीखने और जुड़ने का तरीका है। उस रात माँ ने पूछा, क्या तुम बड़े होकर अंतरिक्ष यात्री बनोगे? प्लूटो ने कहा, बहुत शोर होता है। माँ हंस पड़ी, तो शायद तुम ही मिशन डिजाइन करोगे। प्लूटो ने नया पन्ना उठाया। मिशन केजारी 3, पहला मानव संपर्क, 3 भाषाएं और अपग्रेडेड ग्रेविटी सूट। उसका जुनून उसे दुनिया से दूर नहीं ले गया। उसने उसी जुनून से एक ऐसी दुनिया बनाई जिसे वह दूसरों के साथ बांट सकता था। कभी लोग कहते थे, वह स्पेस के बारे में बहुत बोलता है, पर अब स्पेस ने ही उसे उसकी जगह दी थी। एक ऐसी जगह जहां पैटर्न संगीत जैसे लगते थे, जहां विचारों की अपनी कक्षाएं थीं और जहां एक शांत सा लड़का एक छोटे चमकते तारे की तरह चमक सकता था। सारांश, गहरी रुचियों का चित्रण। प्लूटो को अंतरिक्ष और पैटर्न्स के प्रति गहरा लगाव है। वह इस जुनून का उपयोग सीखने, रचनात्मक होने और कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए करता है। शुरुआत में उसके सहपाठी उसकी गहरी जानकारी को नहीं समझते, लेकिन बाद में उसकी सराहना करते हैं। उसकी यही रुचि दूसरों से जुड़ने और सहयोग करने का पुल बन जाती है। दुनिया को देखने का उसका अनोखा तरीका उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है।